क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर देखिए थोड़ा नोट में क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है, यानी प्रश्न संख्या 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्येक प्रश्न के खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं एक नंबर के। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का है, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला था, नालंदा था, वल्लभी था, विक्रमशिला था। तो भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बौद्ध काल में, वैदिक काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में? तो मेरे प्यारे बच्चों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बौद्ध काल में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1 का कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में, 1952 में, 1964 में, 1986 में? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 1 का अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। हमेशा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या वाटसन? तो अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वाटसन। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला नंबर है, प्रेरणा का स्वाभाविक कारण क्या है? संवेग है, रुचि है, आदत है, संस्कार है? तो प्रेरणा का स्वाभाविक कारण होता है संवेग। क्या होता है? संवेग। यहाँ तक हो गए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। प्राचीन कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए। तो प्राचीन कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास। यानी प्राचीन कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से माना जाता था? बिस्मिल्लाह संस्कार से। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, सैडलर कमीशन का नियुक्ति क्यों की गई? सैडलर कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में रहा। यानी सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 और 1919 में की गई थी। तो सैडलर कमीशन की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, बुद्धि 4 तत्वों का समूह किसने कहा है? तो ये कहा है अल्फ्रेड विने ने। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। बुद्धि 4 तत्वों का समूह है, अल्फ्रेड विने ने कहा है। इसके बाद है दंड के क्या उद्देश्य हैं? तो दंड का उद्देश्य अपराधी को दंडित कर न्याय स्थापित करना, अपराध रोकना, समाज की सुरक्षा करना और अपराधी का सुधार सुनिश्चित करना है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। ठीक है, 7वां नंबर है, 1952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। तो मालवीय जी ने भाषा और धर्म की शिक्षा को नैतिकता और राष्ट्रीय एकता का आधार माना। वह शिक्षा में मातृभाषा और धार्मिक मूल्यों के समावेश पर जोर देते थे। इसके बाद है 9 नंबर, दंड देने की 2 हानियाँ लिखिए। तो दंड देने की 2 हानियाँ निम्नलिखित है। पहला है अपराधी का मानसिक और सामाजिक पतन, दूसरा है समाज में दंडात्मक मानसिकता का विकास।
इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, थार्डाइक के अधिगम के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? तो 3 नियम थार्डाइक ने अधिगम के यानी सीखने के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है प्रेरणा का नियम, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में प्रेरणा होना आवश्यक है। फिर दूसरा है संबंध का नियम, ठीक है, यह 2 वस्तु या घटनाएं बार बार एक साथ घटित होती हैं तो व्यक्ति उससे उनमें संबंध बना लेता है। अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करने से अधिक मजबूत होता है। इसके बाद है 11 नंबर, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अवधान की विशेषताएं बताइए। तो अवधान की विशेषताएं हैं फोकस, एकाग्रता, स्थिरता, अवधि और बाहरी प्रभावों से विमुखता। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय ओपन स्कूल एनआईओएस की स्थापना 23 नवंबर 1989 को हुई थी ताकि व्यापक, सस्ती और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेगा। 13 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान का वर्णन कीजिए। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को जीवन जीने का साधन माना। उन्होंने वैश्विक शिक्षा पर जोर दिया जिसमें चरखा, खादी और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करके आत्मनिर्भरता सिखाई। गांधी जी ने ग्रामीण और शोषित वर्गों के लिए सरल और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली की वकालत की जिससे समाज में समानता और आत्मनिर्भरता आए। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, प्रदूषण रोकने के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए। प्रदूषण रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे इको फ्रेंडली प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रदूषणकारी यंत्रों की जगह पर्यावरण संरक्षण तकनीकों का प्रयोग करना, क्लीन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन करना, ठीक है। सतत परिवहन प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना और निजी वाहन कम करना, कचरे का उचित प्रबंधन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और कचरे के सही निस्तारण का अभ्यास, पर्यावरणीय जागरूकता, लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें जिम्मेदार बनाना। इसके बाद है वन संरक्षण, यानी वनों की कटाई को रोकना और नए पेड़ लगाना। 15 नंबर है, थार्डाइक के सीखने के मुख्य नियम का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 6 अंक का है, तो यहाँ पर देखेंगे थार्डाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम हैं, प्रयोग का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ध्यान रखना है। तो प्रयोग का नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जो प्रतिक्रिया किसी समस्या के समाधान के बाद होती है वह भविष्य में उस समस्या को हल करने के लिए अधिक उपयोगी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर बिल्ली बटन को दबाने से रोशनी जलती है तो बार बार इस क्रिया को दोहराने से यह सही प्रतिक्रिया मजबूत होती जाती है। दूसरा है प्रभाव का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, यह नियम बताता है कि कोई व्यवहार अगर सुखद परिणाम लाता है तो वह व्यवहार भविष्य में अधिक बार होगा, यदि कोई व्यवहार दुखद परिणाम लाता है तो वह कम बार होगा। उदाहरण के लिए, अगर पढ़ाई के लिए पुरस्कार मिलता है तो विद्यार्थी उसमें अधिक रुचि लेगा। अभ्यास का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार बार बार एक ही प्रतिक्रिया को करने से वह आदत बन जाती है और सीखने का स्थायित्व बढ़ता है। फिर है निबंधात्मक परीक्षण के दोष क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है निबंधात्मक परीक्षण के दोष। तो निबंधात्मक परीक्षण के दोष है छात्रों की विविधता को पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ पाना, जल्दी मूल्यांकन की कमी, वक्तव्य पर निर्भरता और विद्यार्थी की सोचने की प्रक्रिया को सही तरीके से मापने में कठिनाई। यह प्रकार विद्यार्थियों के गहरे ज्ञान का सही आकलन नहीं कर पाता। 17 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्तिगत घटकों का उल्लेख कीजिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्तिगत घटकों में आत्मसम्मान, भावनात्मक स्थिरता, तनाव प्रबंधन क्षमता, प्रेरणा, सामाजिक संपर्क और मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता शामिल है। ये सभी तत्व व्यक्ति की मानसिक भलाई और संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके बाद है 18 नंबर, बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि व्यक्ति को की सोचने, समस्याओं का समाधान करने और नई जानकारी को समझने की क्षमता है जो जन्मजात होती है। ज्ञान इसके विपरीत व्यक्ति की अर्जित जानकारी है जो अनुभव, शिक्षा और अध्ययन के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए बुद्धि प्राकृतिक क्षमता है जबकि ज्ञान अनुभवजनित होती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष की विवेचना कीजिए अथवा पर्यावरणीय शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। 10-10 नंबर का है, अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एक करना है। फिर है सीखना क्या है, थार्डाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा व्यक्तित्व क्या है, यह कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ भी अथवा करके दिया है, 2 में से 1 करना है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।